हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज हम संविधान की भाग 3 पर पहुंच गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक जिसमें डिस्कशन किया गया है या बताया गया है। आर्टिकल 12 से स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए कि भाग जो 3 है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जिसमें बताया गया है, ठीक है, और जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये इससे संबंधित प्रश्न किसी भी तरीके के एग्जाम, एसएससी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कहीं पर भी पूछे जाते हैं। ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अन्य पार्टों की कंपैरिजन में। ठीक है, मौलिक अधिकार जिसको आप इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अब आर्टिकल 12 पर आने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा, जिसको मालूम है वो भी और जिसको थोड़ी बहुत भी जानकारी है वो भी, कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों है, ये क्यों जोड़ा गया संविधान में हमारे। अगर अब हम आर्टिकल 12 की बात करें, अनुच्छेद 12, तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य होता क्या है। ठीक है, मगर ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो इस भाग में राज्य की परिभाषा दी गई है, भाग 3 से ही संबंधित है। अन्य भागों में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, तो ये राज्य की परिभाषा उन भाग में दी गई राज्य परिभाषाओं से नहीं मेल खाएगी। ठीक है, इसका संबंध केवल भाग 3 से है। मतलब कि जो भी शब्दों का प्रयोग किया गया है वो मुख्यतः मौलिक अधिकार से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा के तहत निम्नलिखित निकाय आते हैं, मतलब किनको राज्य कहा जाएगा ये समझ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है भारत की सरकार या संसद कह लें, और संसद। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आएगा सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल। ठीक है, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल। तीसरा स्थानीय निकाय, सभी स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय। ठीक है, और एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो अन्य प्राधिकारों की बात करता है, या यहाँ पे स्थानीय निकाय की जगह पे स्थानीय प्राधिकार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी, और यहाँ पे अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी। ठीक है, भारत की सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकारी। ठीक है, जहां पर पहला और दूसरा तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, मगर थर्ड पॉइंट सभी स्थानीय प्राधिकार, तो स्थानीय प्राधिकार वो होंगे या वो व्यक्ति होंगे, ठीक है, वह व्यक्ति होंगे जिनके पास विधि बनाने अथवा आदेश या अधिसूचना जारी करने, आदेश
या अधिसूचना जारी करने और लागू करने दोनों की शक्ति प्राप्त हो तो वह व्यक्ति स्थानीय प्राधिकारी कहलाते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति जिनको विधि बनाने अथवा आदेश या अधिसूचना जारी करने और लागू करने दोनों की शक्ति प्राप्त हो वो स्थानीय प्राधिकार कहलाते हैं। जैसे कि नगर निगम हो गए, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, ग्राम पंचायतें हो गई और जिला बोर्ड हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें अन्य प्राधिकारी की तो इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है। समय समय पर न्यायालय इनकी मतलब कि क्या प्राधिकार अन्य प्राधिकारी में कौन कौन सी चीजें आएंगी तो वो स्पष्ट करता रहता है न्यायालय। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपको समझना भी है तो इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जैसे कि ICAR, CSIR, IFC, नेशनल बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो, ONGC, तो ये न्यायालय ने स्पष्ट करा है कि ये सभी संस्थाएं अन्य प्राधिकारी के तहत आएंगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्या है या राज्य किसको कहेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 12 के तहत है। ओके, चलिए, जिसको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और लोगों को भी शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और फीडबैक जरूर दीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों की मदद करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच।